मुझे दिन में 10 बार कॉल आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि एक्सरसाइज पूरी करनी जरूरी है या नहीं, उसमें जो लंबे लंबे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, वो करनी जरूरी है या नहीं। आई एम श्योर जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी मन में ये सवाल डेफिनेटली आया होगा, आ रहा होगा कि लॉन्ग आंसर्स का करना क्या है, एंड एग्जाम में जब आप एग्जाम दोगे बोर्ड की, तो जो पेपर होता है उसके अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं, लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, क्या होता है, एक्सरसाइज में से कितना आता है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। तो देखो, सच्ची सच्ची बात बताऊंगा, आपका जो बोर्ड का पेपर होता है, यहां पे मैं जुलाई का पेपर दिखा रहा हूं, ऐसा लास्ट 4 साल का पेपर एनालाइज करके आपको आपके सामने अभी के अभी मैं सच्चाई बताने वाला हूं कि आपके पेपर में क्या आता है। ठीक है, 70 to 80% एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक्टिविटी टाइप मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब क्या है? सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन एक्टिविटी। क्या होती है एक्टिविटी? सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन 1A, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, एंड क्वेश्चन 1B, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आती हैं, राइट। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी मैं एक्टिविटी मानता हूं, तो 10 मार्क का आपका एक्टिविटी यहां पे हो गया। इसके बाद गिव रीजंस होते हैं, वो एक्टिविटी नहीं है, उसमें आपको हर एक गिव रीजन का 4-4 पॉइंट लिखना है, तो इट इज नॉट एन एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन 2B, वहां से लेके क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इन सारे क्वेश्चंस में एक्टिविटीज आती हैं। कौन से प्रकार की होती हैं? ऑब्जर्व या फिर आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दिया है, उसको देखो या फिर उसको आइडेंटिफाई करो, डायग्राम का नाम लिखो, एंड उसके नीचे और 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर एक लॉन्ग आंसर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अगर एक लॉन्ग आंसर है 3 मार्क का, तो आप उसमें 6 से 7 पॉइंट लिखते हो, एवरेज 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। लेकिन जो ऐसा आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्व द डायग्राम, आइडेंटिफाई द डायग्राम, एंड उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको एक एक सेंटेंस में 3 सेंटेंस लिखने हैं, 3 आंसर लिखने हैं, एंड आपको 3 मार्क मिल जाता है, बराबर। तो ये होता है एक एक्टिविटी क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इजी होता है, ज्यादा लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ता, इसको मैं एक एक्टिविटी क्वेश्चन मानता हूं, इसको मैं एक एक्टिविटी क्वेश्चन की तरह से क्लासिफाई करता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो दूसरी बात, और क्या हो सकता है? रीड द पैराग्राफ एंड आंसर। पैराग्राफ दिया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा कंप्लीट द फ्लो चार्ट या फिर कंसेप्ट मैप। ठीक है, फ्लो चार्ट दिया है, कभी कभी गलत फ्लो चार्ट दिया होता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है, वापस ड्रॉ करना पड़ता है, खाली होता है, उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं, वो फिल करने पड़ते हैं, एक टेबल दिया होता है जिसमें ब्लैंक्स होते हैं, उनको फिल करना होता है, एंड ऐसे प्रकार के और भी एक्टिविटीज हो सकते हैं। जैसे मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो ये लोग बोलेंगे एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है, फिर उसका तुम पीरियड बताओ, उसका तुम ग्रुप बताओ, उसका तुम वैलेंसी बताओ। या फिर एक क्वेश्चन दिया है, आधा इक्वेशन दिया है, रिएक्टेंट दिए हैं, आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, एंड रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको बैलेंस करना है। तो ये जो छोटे छोटे 2-2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्या हैं? एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे एक्टिविटी क्वेश्चन को डिफाइन करना है, तो एनी 2 और 3 और 5 मार्क क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग आंसर, जिनमें डायग्राम हो गया, जिनमें फ्लो चार्ट हो गया, जिनमें कंसेप्ट मैप हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होगा, या फिर 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, ये सारे आपके एक्टिविटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो 70 से 80%, 80% आपका जो पेपर होता है, बाय द वे पेपर के ऊपर क्या लिखा है देखो ना, क्वेश्चन पेपर लिखा है या एक्टिविटी शीट लिखा हुआ है? एक्टिविटी शीट, मतलब 70 to 80% यहाँ पे एक्टिविटीज आती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, फ्री फीचर है, एंड इससे आप पता लगा पाओगे आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। ध्यान से सुनना, ये अपना इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपने इसको इंस्टॉल किया, थोड़ा नीचे जाओगे आपको दिखेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल के अंदर फ्री टेस्ट, फ्री कंटेंट है, इसके अलावा और भी चीजें ऐड हुई हैं, आपको दिखेगा सिलेबस ट्रैकर, उसके अंदर आप चले जाओ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना फोन नंबर वगैरह डाल के ओटीपी आएगा। लॉगिन करने के बाद क्लास सिलेक्ट कर लो, अपना 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, एंड उसके अंदर जाके आपके जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं उनके ऊपर टिक मार्क करो। जैसे मेरा ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ, मैंने टिक किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, टिक किया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट हो गया, जो कुछ भी आपका कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर आप टिक करते जाओ। ऐसा साइंस 2 का, ऐसा मैथ्स 1, मैथ्स 2, फिर ग्रामर टॉपिक्स भी हैं। इसके नीचे आप जाओगे ना थोड़ा, तो आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स दिखते हैं,
तो उसमें से आपके कौन से ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं उनके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन से ग्रामर के टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सब कुछ करने के बाद आपको एक परसेंटेज दिखाया जाएगा कि आपका कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हुआ है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ये आप एक अपना ट्रैक रख सकते हो कि सेमेस्टर तक ज्यादातर बच्चे जो हैं, जैसे मैंने परसों वीडियो डाला था, जो कमेंट्स में देख रहा हूं, ज्यादातर बच्चों का 60 से लेके 70% सिलेबस इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आप यहां से ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा कल का दिन 6 सितंबर रात तक मैंने आपको बताया था बापा 15, ये कोड एक्टिवेटेड है सारे कोर्सेज के ऊपर, अपना 9th का हो गया, 10th का हो गया, 11th का हो गया। तो यहां पर ये जो टोर सेक्शन आपको दिखता है नीचे, उसमें चले जाओ तो आपको विक्ट्री बैच दिखता है 9th का, आरंभ बैच दिखता है 10th का, उड़ान बैच दिखता है 11th का। सारे कोर्सेज के ऊपर अपना बापा 15 ये कोड एक्टिवेटेड है, इसको अप्लाई करोगे तो 15% डिस्काउंट मिल जाता है। एंड मैं अगर क्लास 10th का कोर्स की बात करूं, क्लास 10th का जो अपना आरंभ बैच है, तो उसकी प्राइस हो जाती है 8500। एंड इसके आगे एक और बैच आएगा क्रैश कोर्स, लैंग्वेज का भी क्रैश कोर्स अलग होगा, साइंस का, मैथ्स का, ये सारी चीजें होंगी, पूरा सिलेबस फिर से भी पढ़ाया जाएगा, रैपिड रिवीजन टाइप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको एडिशनल मिलती हैं। बाकी कोई इंक्वायरी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाता है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी मुद्दे पे आते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। देखो जैसे कि ये जुलाई का पेपर है, इसमें क्वेश्चन 1A आपके एमसीक्यूज हैं, तो मैंने उसको टिक किया हुआ है बिकॉज वो एक्टिविटी है। क्वेश्चन 1B उसको भी एक्टिविटी माना है मैंने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 2A गिव रीजंस, ये एक्टिविटी नहीं है, 4-4 पॉइंट आपको लिखना है तो उसको जाने दो। इसके अलावा क्वेश्चन 2B में देखो, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये एक्टिविटी हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी एक्टिविटी हो गया। तो ये दोनों एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन 3 में देखो मैंने टिक किया है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते नहीं बैठूंगा, नहीं तो बहुत टाइम पास होगा, आप बाद में देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। पीवाईक्यूज तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ओपन करके। 2019 से लेके बेटा 2019 से लेके 25 तक जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे आपको मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करो और खुद चेक कर लो एक बार चाहिए तो, ठीक है। तो सब कुल मिला के जुलाई का पेपर मैंने देखा तो 34 मार्क्स के एक्टिविटीज थे। यहां पर भी आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन 4 में देखो, कंप्लीट द टेबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसका नाम लिखना है मीथेन, फिर इथेन दिया है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 लिखना है। इथेन के नीचे क्या आएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन। क्या है इसमें, क्या बड़ा बात है बताओ। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर के एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर 85% एक्टिविटी क्वेश्चन था जुलाई 2025 के पेपर में। फटाफट बता देता हूं, मार्च 2025 का पेपर एनालाइज किया 32 मार्क्स का एक्टिविटी क्वेश्चन था, मतलब 80% आपका पेपर एक्टिविटी टाइप का था, ठीक है। ये जो कंप्लीट द टेबल है इसको भी मैं एक्टिविटी मानता हूं। लॉन्ग आंसर, लंबा लंबा आंसर नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एंड यहाँ पे भरना है आपको इसको, बराबर है। मार्च 2024 का पेपर आपको दिखाऊं, 36 मार्क्स का एक्टिविटी था, 90% पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड था। हाँ, लेकिन उसमें ये डायग्राम दिया है, नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि है क्या ये। सोडियम कार्बोनेट लिया है, एसिटिक एसिड लिया है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। उनका रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर जाएगा, लाइम वाटर मिल्की होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, पता होना चाहिए। Which gas comes out as effervescence in the bigger test tube? What is the color change in the lime water? In the above experiment, instead of sodium carbonate, which chemical can be used to get the same product? Sodium बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हो। राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एक सिंगल यूज आपने लिख दिया, एसिटिक एसिड 5 to 8% एसिटिक एसिड इट इज यूज्ड एज विनेगर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो बताओ ये एक्टिविटी थी। हाँ, एक एक सिंगल लाइन में आपको इसका आंसर आ रहा था, लंबा आंसर नहीं है, लॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा रहेगा तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मुद्दे पे आऊंगा मैं, ठीक है। व्हाट इज द कंक्लूजन, इस पूरे 10-12 मिनट का वीडियो बनता ही है, मुझे नहीं पता कितने मिनट का है, मैं तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है आपको बताऊंगा। चलो जुलाई का पेपर देख लो, जुलाई 2024 का 90% एक्टिविटी क्वेश्चन था। देखो ना, रीड द पैराग्राफ, आंसर द व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर आपको ज्यादातर अंदर ही मिल जाएगा, पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर में आता है ना सीन पैसेज, करीब करीब ऑलमोस्ट वैसा ही है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखने पड़ सकते हैं, मतलब याद करके लिखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। जैसे व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन,
द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। मुझे बताओ क्या यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, पैराग्राफ के अंदर है। ठीक है, बोर्ड एक्टिविटी शीट मार्च 2023 का पेपर आपको दिखा दिया मैंने, 36 मार्क्स का एक्टिविटी था। ये भी एक्टिविटी है, देखो कितनी सिंपल सी एक्टिविटी दी हुई है, 90% एक्टिविटी था। जुलाई 2023 का पेपर मैंने देखा, 80% एक्टिविटी थी। मार्च 2022 का पेपर मैंने देखा, 70% एक्टिविटी थी। जुलाई 2022 का पेपर देखा, 80% एक्टिविटी, मतलब 70% पेपर मिनिमम आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है। लास्ट 4 साल का मैंने देखा, 2025 का देखा, 24 का, 23 का और 22 का। अब मुझे एक बात बताओ, कंक्लूजन ना, कंक्लूजन पे आता हूं। तो लॉन्ग आंसर करे कि नहीं करे, है ना? अगर एग्जाम में ऐसा एक्टिविटी पूछा जाएगा तो लंबा लंबा आंसर 8 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का करना क्यों है? वाई शुड वी लर्न लॉन्ग आंसर्स? बताता हूं आपको। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा खांसी हुआ है। कंक्लूजन, क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्या आंसर्स लर्न करने चाहिए? कुछ कुछ आंसर्स आपको लर्न करने चाहिए। मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूं पता है? कि आप आंसर को रीड करो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। आंसर को आपने रीड करा, कंसेप्ट को समझा, अंडरस्टैंड किया, एंड बाद में आपने उस पूरे आंसर को अपने वर्ड्स में जैसा आपको याद आता है, अपने वर्ड्स में लिखो। आज एक बच्चे का मुझे कॉल आया था, जो अपने आरंभ बैच का बच्चा है। वो बोल रहा था, सर आपने एक बार बताया ना कि एक बार रीड करो, एक बार समझ के लो आंसर, उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखो। जो आंसर मुझे 30 मिनट लगते थे करने के लिए, वो मैं 15 मिनट में मेरा लर्न हो जाता है। आपको लगेगा कि अरे लिखते बैठूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन ना, ये जो टेक्निक है ना, इससे आपका जल्दी याद होगा एंड लंबे समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा आपके। ये रीड करो, अंडरस्टैंड करो, अपने वर्ड्स में लिखो। अच्छा, तो एक्सरसाइज पूरी क्यों करनी है ये भी बताता हूं। बिकॉज जितने भी एक्टिविटीज अभी हमने देखे, ज्यादातर एक्टिविटीज थे, लेकिन दे आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जितने एक्टिविटीज अभी मैंने दिखाए आपको, या फिर और भी अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटी बन सकते हैं, वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आधारित होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस को, फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग आंसर था, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का आंसर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपके एक्सरसाइज में आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन एग्जाम में एक्टिविटी आएगी, एग्जाम में एक्टिविटी आएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन उस एक्टिविटी को आंसर करने के लिए आपको ये कंसेप्ट तो आना चाहिए ना, आपको ये पॉइंट्स तो आने चाहिए कि कौन से हार्मोन होते हैं। 4 हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है? 14 से 15वें दिन पे होता है। सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर से क्या होने वाला है, कौन से हार्मोन से होता है। तो अगर कुछ भी सवाल पूछा जाए, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपने आंसर पढ़ा है, तो आप लिख पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए मैं बोल रहा हूं, रट के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ के और याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में से उठा के एज इट इज पूछा जाता है, एंड कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ एक्टिविटी। तो आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट आनी तो चाहिए, क्लियर तो होनी चाहिए, सारे आंसर आपने पढ़े हुए होने चाहिए, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा क्या करोगे? पीवाईक्यू करोगे। और एक चीज, यहां पे बात खत्म नहीं होती है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, केपलर्स लॉ हो गए, या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, डिफाइन मेटलर्जी, डिफाइन और जितने भी डेफिनेशंस आप पढ़ोगे आगे, सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन बता दो, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बता दो, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटेशन। तो रूल्स में भी ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो ये रूल्स, लॉज, डेफिनेशंस, ये आपको लर्न करने हैं एज इट इज, पूछा जाता है। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जिसमें लॉ पूछा है एंड बाद में उसका कुछ एक्सप्लेनेशन पूछा है, या फिर कोई एक एग्जांपल पूछा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन, रूल्स एंड लॉज आपको एज इट इज लर्न करने हैं। पीवाईक्यू आपको ऑफ कोर्स करने हैं। पीवाईक्यू कब करने चाहिए? अभी, आज, यस्टरडे। आपको कल से शुरू करना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो प्लीज आज करो। पीवाईक्यू आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, आपको मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया है। जैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, प्लीज उनको सॉल्व करते जाओ। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस यहां से उठा के पूछे जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, सेमेस्टर आपका आएगा
आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन यहां से उठाए हुए होंगे, नहीं तो एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी आपको बता दिया। अच्छा, लॉन्ग आंसर डायरेक्टली पूछे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एक्टिविटी आ सकती है, तो आपको एटलीस्ट लॉन्ग आंसर का कंसेप्ट आना चाहिए, आपने उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। पूरा टेक्स्ट बुक रीड करने लर्न करने बोल रहा हूं नहीं, मैं एक्सरसाइज करने बोल रहा हूं, पीवाईक्यू करने बोल रहा हूं, पूरा टेक्स्ट बुक लर्न करने नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो तो ऑन दैट नोट आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। एंड जो डर है ना एक्सरसाइज का, लॉन्ग आंसर लर्न नहीं हो रहा है, क्या करूं, रीड करो बेटा, अपने वर्ड्स में लिखो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, अपने आप वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा फ्लैश कार्ड भी दिया हुआ है, फ्लैश कार्ड्स आप यूज कर सकते हो फुल चैप्टर के रिवीजन के लिए। तो आपका कोई कंसेप्ट है, कोई लॉन्ग आंसर है जो आपको याद नहीं हो रहा है, फ्लैश कार्ड यूज करो, सब कुछ आपका बराबर से याद हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश कार्ड भी अपने ऐप के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट नोट, बापा 15 कल रात तक एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, अभी भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।